तो आपको जैसे रात को गहरी नींद आती है ना, तो गहरी नींद में आपकी पूरी दुनिया समाप्त हो जाती है। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी दुनिया, कुछ भी नहीं रहता। वो भी एक छोटी मृत्यु है ना? वो भी छोटी मृत्यु है। तो फिर सवेरे आप क्या करते हो? जो काम आपको करने हैं आप वही करते हो ना। जो बचे हुए काम है, जो आपकी डिजायर है, उसको फिर कंप्लीट करने आप मॉर्निंग में फिर निकल जाते हो। सेम मरने के बाद होता है और कुछ भी नहीं होता। और मरने के बाद आत्मा निकलती है, वो कहना गलत है। सूक्ष्म शरीर ही निकलता है। आत्मा न कहीं आती न जाती। आत्मा सो परमात्मा, है ना? उसको ये नहीं समझना कि आत्मा निकलती है, वो मिस गाइडेंस है। आपका सूक्ष्म शरीर निकलता है, आपकी जो भी डिजायर रहती है फिर वो पूरा करने के लिए नया जन्म ले लेता है। सिंपल है। और बहुत इजीली सब हो जाता है। बहुत ज्यादा पीड़ा है आपको मरते समय तो प्रकृति आपको बेहोश कर देगी, आपको पीड़ा नहीं होगी मरते समय। आपका इजीली जन्म भी हो जाएगा, जो भी आपकी डिजायर है वो ऑटोमेटिक है, एकदम नेचुरल। ये तो जन्म मरण की बात हुई। बट असली बात ये सब नहीं है। असली बात है मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। पूरे संपूर्ण अध्यात्म का सार है। यानी इस अस्तित्व को अलग मानना ही अलग कर देना है। अलग मानने से अस्तित्व अलग लगने लगता है, और अलग न मानने से ये आपको एक लगने लगता है। यह अस्तित्व आपसे अलग है ही नहीं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। परमात्मा भी आपसे अलग है ही नहीं। तो अलग मानना ही अलग है, और अलग न मानना एकाकार हो जाना है। तो अभी प्रैक्टिकली परमात्मा को, अस्तित्व को अपने से अलग मानो ही मत। अलग मानो ही मत। ये पूरा चराचर, ये एग्जिस्टेंस आपसे अलग है ही नहीं। जिसको आप बुद्धत्व कहते हो, कैवल्य कहते हो, आत्मज्ञान कहते हो, वो भी आपसे अलग है ही नहीं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस अलग मत मानो और देखो फिर सारी बाउंड्रीज आपकी हट जाएगी। आप बाउंड्री लेस हो जाओगे। तत्क्षण, तत्क्षण बस अलग मत मानो। आपने केवल एक ही भूल की है।
अस्तित्व को अपने से अलग मानने की, परमात्मा को अपने से अलग मानने की। परमात्मा से खुद को अलग मानते हो, उसी समय आपको परमात्मा की तलाश शुरू हो जाती है। तभी साधना करते हो, तभी ध्यान करते हो, तभी समाधि लगाते हो। और जब परमात्मा आपसे अलग है ही नहीं, तो किस चीज की साधना करोगे? सारी साधनाएं, सारे ध्यान अलग मान के हैं। सारी प्रॉब्लम आपकी अलग मान के है। और ये अस्तित्व आपसे अलग है ही नहीं। प्रभु आपसे अलग है ही नहीं। ये धरती, ये आकाश, ये अज्ञात, ये अस्तित्व, ये रहस्य, ये मौन, ये शांति आपसे अलग है ही नहीं। न ज्ञान आपसे अलग है, न प्रेम आपसे अलग है, न भक्ति आपसे अलग है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। तो बुद्धत्व को अपने से अलग मानते हो, समाधि को अपने से अलग मानते हो, और फिर बुद्धत्व की तलाश शुरू कर देते हो अलग मान के। अलग मानना ही तलाश को पैदा कर देना है, जीव को पैदा कर देना है। व्यक्तित्व को पैदा कर देना है। व्यक्तित्व के लिए अस्तित्व अलग है, आपके स्व के लिए नहीं, आपके मैं के लिए नहीं। और आप कोई व्यक्तित्व नहीं हो, कोई जीव नहीं हो। जीव के लिए परमात्मा अलग है, आपके लिए नहीं। तो अभी बस अलग मानना छोड़ दो। भगवान को, अस्तित्व को, बुद्धत्व को अलग मानना छोड़ दो, चैप्टर यहीं क्लोज हो जाएगा। आपने अलग मान के अपनी बॉडी को, अपने व्यक्तित्व को, अपने जीव को पैदा कर लिया है केवल अलग मान के। और आपका फोकस क्या रहता है? एक टॉर्च होती है ना, बॉडी पे जो आपका फोकस है, वो काहे का फोकस है? टॉर्च की रोशनी पूरी बॉडी पे, अपने व्यक्तित्व पे, अपने जीव पे। और बाकी जगह आपका फोकस है ही नहीं, बस आप अपनी बॉडी को बचा रहे हो, सिक्योर कर रहे हो। सिक्योरिटी, 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 ठीक है, इसका ध्यान रखो, वहां तक ठीक है। इसको स्वस्थ रखो, वहां तक ठीक है, बट इसी में मत पड़े रह जाओ।
ये नाव डूबेगी ही, मैक्सिमम 100 ईयर। तो आपका फोकस अस्तित्व पे होना चाहिए। जो आपसे भिन्न नहीं। तो फोकस चेंज करो पूरे अस्तित्व पे, कि अस्तित्व मेरे से अलग है ही नहीं, है ही नहीं। परमात्मा मेरे से अलग है ही नहीं। अपने जो भी गुरु को आप पास्ट के भी ओशो को मानते हो, जय कृष्ण मूर्ति को मानते हो, कबीर को मानते हो, जो भी है, बस वो भी मैं से अलग है ही नहीं, मुझसे अलग है ही नहीं। शिव प्रेमी हो, राम प्रेमी हो, राम कृष्ण शिव दुर्गा, मैं से भिन्न है ही नहीं। पूरा अस्तित्व मैं से भिन्न है ही नहीं। अलग मानना बस छोड़ दो। अलग मानना ही अलग कर देना है। केवल अलग मानना ही अलग कर देना है। हालांकि फिर भी अलग नहीं होता है, बट आपकी फीलिंग में अलग हो जाएगा। और अलग न मानना, मत मानो अलग। परमात्मा आपसे अलग नहीं है। इससे बड़ा और क्या आनंद है यार। आपकी सारी चिंता ही समाप्त हो गई। अस्तित्व आपसे अलग है ही नहीं। और है ही नहीं, है ही नहीं। अलग मान के जी के आपने देख लिया इतने साल, उसका परिणाम व्यक्तित्व की आहें। क्या? व्यक्तित्व की आहें, जीव की आहें, उसका कंफ्यूजन, उसका ट्रबल, उसकी प्रॉब्लम, उसकी साधना, उसका ध्यान, और परिणाम केवल दुख। पहले सांसारिक दुख था, अब आध्यात्मिक दुख है। अब अलग मानो ही मत। परमात्मा आपसे अलग है ही नहीं, वो किसी से अलग होता ही नहीं। ये अस्तित्व, राम कृष्ण शिव, सारे बुद्ध पुरुष आपसे अलग है ही नहीं। बुद्धत्व आपसे अलग है ही नहीं।
तो बुद्धत्व कोई घटना नहीं है जो आपको घटेगी, है ना, वो आपका स्वभाव है। तो परमात्मा वो ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा, वो आपका स्वभाव है, आपसे अलग है ही नहीं। कॉमन सेंस मेरे को बताना, मैं आपको दो चॉइस देता हूं, है ना, चॉइस लेसनेस में बाद में जाएंगे। मैं आपको पहले चॉइस देता हूं दो, कि ये आकाश इतना विराट, अब आपको दो ढंग बता रहा हूं जीने के, कि ये आकाश आपसे अलग है, और दूसरा ढंग, ये आकाश आपसे अलग है ही नहीं। तो आप क्या चूज करोगे, ये बताओ। सेकंड, ये आकाश अलग है ही नहीं। सेम, ये परमात्मा मुझसे अलग है ही नहीं, अस्तित्व मुझसे अलग, राम कृष्ण शिव प्रेमी हो तो वो मुझसे अलग है ही नहीं। बस इसमें जीना शुरू कर दो, क्योंकि यही सत्य है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो जो अपनी मानसिक बाउंड्री बनाए हुए हो ना आप, एक मानसिक आपकी बाउंड्री होती है, वो तोड़ो, है ना, बाउंड्री लेस। यह अस्तित्व आपसे अलग ही नहीं है, यह अनंत आपसे अलग ही नहीं है, यह अज्ञात अव्यक्त आपसे अलग है ही नहीं। कैवल्य, परमात्मा, बुद्धत्व, मोक्ष आपसे अलग है ही नहीं यार। और ये सहज में है, बता रहा हूं। केवल अलग मानने से आपकी फीलिंग खराब हो जाती है, आपको अलग लगने लगता है। केवल इतनी सी गलती की है आपने, कि अलग मान लिया है। और अलग न मानना, प्रभु को अपने से अलग न मानना, अनंत शांति है, अनंत आनंद है। अस्तित्व को अपने से अलग न मानना। अनंत का भाव नहीं करना है आपको, कि मैं अनंत हूं, मैं अनंत हूं। अनंत आपसे अलग कहां है?
अनंत, मुझसे भिन्न नहीं, मुझसे अलग नहीं, परमात्मा मुझसे अलग नहीं, अस्तित्व मुझसे अलग नहीं। रामा, कृष्णा, शिवा मुझसे अलग नहीं। सत्य, परम सत्य मुझसे अलग नहीं। जिंदगी भर हम ये सत्य है, ये असत्य है, ये सत्य है, ये असत्य है। परम सत्य केवल मैं हूं। जो डिसाइड कर रहा है ये सत्य है और ये असत्य है, वो ही परम सत्य होगा ना। और वो मैं ही हूं। सत्य मुझसे भिन्न नहीं। तो आपकी जो धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं कि जन्मों के बाद कोई बुद्धत्व की घटना घटेगी, कोई कैवल्य घटेगा, कोई निर्वाणा घटेगा, अरे भैया किसको घटेगा? किसको घटेगा बताओ? आपको घटेगा ना, मैं को घटेगा ना। अच्छा, परमात्मा मिलेगा हजारों जन्म के बाद, किसको मिलेगा? मैं को मिलेगा, आपको मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट कौन हुआ? अरे जिसको मिलेगा या जिसको घटेगा, वो पात्र उतना बड़ा है ना, जिसमें वो घटना समा जाएगी, जिसमें परमात्मा का मिलना समा जाएगा। वो पात्र आप ही हो। मैं को ही घटेगा ना, मैं को ही मिलेगा ना। अब मैं के पात्र में इतनी कैपेसिटी है कि परमात्मा भी उसी को मिलेगा, मैं को। बुद्धत्व भी, निर्वाणा भी मैं को ही घटेगा, आपको ही घटेगा। तो आप तो परमात्मा से भी परे हो गए, जिसमें परमात्मा भी समा जा रहा है, घटनाएं भी समा जा रही हैं। ये हुआ पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर ये है कि आपके स्व में, मैं में ये घटा घुटाया है, मिला मुलाया है, उससे अलग है ही नहीं, तो घटेगा कैसे? अब यू टर्न हुआ है ना। आपसे अलग है ही नहीं तो घटेगा कैसे? बुद्धत्व, परमात्मा आपसे अलग है ही नहीं, तो घटेगा कैसे, मिलेगा कैसे? तो जो घटने की बीमारी है या मिलने की बीमारी है, वो जीव की है ना, परमात्मा मिलने की बीमारी। और कुछ घट जाए, वो जीव की, व्यक्तित्व की बीमारी है वो। तुम बीमारी को ना इतनी बड़ी चीज समझ रहे हो, अपनी जिंदगी बना ली हो। जैसे धन दौलत का टारगेट होता है, संसार में कुछ अचीवमेंट करना है, उसका टारगेट होता है, तो आपने इसको भी अचीवमेंट बना लिया। ये बीमारी है, अचीवमेंट नहीं है। तो परमात्मा मैं से, आपके स्वयं से अलग है ही नहीं, तो घटेगा क्या, मिलेगा क्या?
अस्तित्व, बुद्धत्व, जो भी बोलते हो ना, सब ले लो, आपसे अलग है ही नहीं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। तो अलग मानना ही एक खता है। आपने एक ही खता की है, आपने अलग माना है बस। अलग है नहीं, अलग माना है, अलग है नहीं। पानी दे। अब अलग मानने के कारण आप सोच रहे हो क्या क्या हो गया। आप में जीव भाव कहां से आया? अलग मानने के कारण आया। फिर उस जीव को तरह तरह की ध्यान साधनाएं, जप तप, ये वो पता नहीं क्या क्या। फिर उसके प्रश्न उत्तर, समस्याएं, उसकी बाउंड्री। तो क्या हम इतनी सी गलती भी अपनी नहीं सुधार सकते क्या? बस आपको अलग नहीं मानना है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। और दोनों चॉइसेस में भी तो आप यही चूज करोगे ना, अगर इतनी सी भी बुद्धि है तो, कि परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं है। तो ऐसा लगता है क्या मेरे से भिन्न नहीं? बताओ, अरे बताओ आप लोग। लगता है कि केवल दिमाग में सोच रहे हो? म्यूट है क्या सब? बोल सकते हैं? हाँ, तो बोलो भाई, लगता है नहीं लगता है? लगता है, गुड। क्योंकि ऐसा है, ये बहुत वाइस आ रही है। क्योंकि ऐसा है, ये अलग है ही नहीं आपसे, ये अस्तित्व, ये प्रभु, जो भी बोलते हो ना, आपसे अलग है ही नहीं। जिसको आप प्रेम भक्ति कहते हो, ज्ञान कहते हो, बिल्कुल भी अलग नहीं है आपसे, रत्ती भर अलग नहीं है। आप में और परमात्मा में जो भेद डाला गया है, शाम दाम दंड भेद, सबसे खतरनाक चीज होती है भेद, मालूम? शाम यानी आपको बातों से समझाया जाता है, दाम आपको लालच दी जाती है, दंड आपको डराया जाता है, और तब भी बात नहीं बनती ना, तो आपके अंदर भेद डाल दिया जाता है। और इतनी खतरनाक जगह भेद डाला गया है, सीधा परमात्मा में और आप में, अस्तित्व में और आप में सीधा भेद। अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, और जो करोगे वो गलत जाएगा।
अब छोटा सा जीव क्या ही कर डालेगा, उसकी छोटी सी बुद्धि, छोटी समझ, एक व्यक्तित्व क्या कर डालेगा। वननेस का ध्यान करेगा ज्यादा से ज्यादा, होना जाना कुछ नहीं है। तो ये जो खतरनाक भेद डाला गया है वो बहुत डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस। तुरंत इस भेद को समाप्त करो, अभी के अभी, कि परमात्मा मेरे से अलग है ही नहीं, हो ही नहीं सकता मेरे से अलग। मेरे से अलग ईश्वर हो कैसे सकता है? कोई और चीज मेरे से भले अलग हो भी, बट ईश्वर मेरे से अलग हो कैसे सकता है? वो तो खंडित हो जाएगा। ईश्वर तो अखंड होता है। अलग मानना बस छोड़ दो और मस्त हो जाओ। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। सारी समस्याओं की जड़ बता रहा हूं मैं। आप अलग माने और आपकी प्रॉब्लम्स शुरू। परमात्मा को आप अलग माने, अब परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। तो अलग मानना ही अलग है, अलग न मानना ही एक है, एकाकार है परमात्मा से, अस्तित्व से। तो बस अलग मत मानो अब। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। अब सेकंड सूत्रा, मैं के बिना भी कुछ भी नहीं। फर्स्ट, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। सेकंड, मैं के बिना भी कुछ भी नहीं। अरे आपके बगैर ये दुनिया आपकी हो सकती है क्या? आपका गुरु हो सकता है, आपका भगवान हो सकता है, आपका अस्तित्व हो सकता है। आपके बिना ये आपका शरीर, ये मन या कुछ भी हो सकता है क्या? अरे मैं के बिना भी कुछ भी नहीं।
अब बोलोगे हम नहीं रहते तब भी ये दुनिया तो चलती रहती है। आप खुद को शरीर समझ के बोल रहे हो कि हम नहीं रहते, बॉडी नहीं रहती, तब भी तो ये दुनिया चलती रहती है। तो तब भी ये दुनिया चलती रहती है, ये भी आप हो तभी तो बोल पा रहे हो। तब भी आप हो तभी तो कह पा रहे हो कि तब भी दुनिया चलती रहती है। मैं के बिना भी कुछ भी नहीं। हाँ जी, ओके, इनफ फॉर टुडे। हम्म, ऑन करो सबको। है कोई कि नहीं है? हम्म, 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 अलग मत मानो यार, हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं। जिस समय ये पॉइंट रेस होगा ना, बस आपने एक ही खता की है, अलग मानने की। बस एक ही खता, अपने से अलग मत मानो। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा है, पूरा का पूरा। और मैं इस पूरे ब्रह्मांड से कम तुमको कुछ देना नहीं चाहता, और देना भी क्या, वो तुम्हारा है ही। बस अलग मानने की खता छोड़ दो। ये पूरा चराचर तुम्हारा है, तुमसे अलग है ही नहीं। ये सब तुम्हारी आत्मा है, तुम हो। तो हमेशा याद रखना, मैं के बिना भी कुछ हो ही नहीं सकता। सामने परमात्मा आ जाए, सामने अस्तित्व आ जाए, उसको कंफर्म कौन करता है कि ये परमात्मा है, ये अस्तित्व है? मैं ही करता हूं ना। तो मैं के बिना ये सब हो सकते हैं क्या? हो ही नहीं सकते। मैं के बिना अनंत हो सकता है? सीमित हो सकता है? जीव परमात्मा कुछ भी नहीं हो सकता।
तो मैं से भिन्न भी कुछ भी नहीं, मैं के बिना भी कुछ भी नहीं, यानी मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। बस मैं ही मैं हूं और कुछ नहीं है कहीं पे भी। हाँ, तो आकाश का अनुभव आप आकाश होके करते हो, अस्तित्व का अस्तित्व होके करते हो। ये पहला चैप्टर है। आकाश का अनुभव आप मैं होकर ही करते हो। अस्तित्व का, दुनिया का, धरती का अनुभव आप मैं होकर ही करते हो, क्योंकि मैं के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। हाँ, शरीर का अनुभव शरीर होके, मन का अनुभव मन होके, ये स्टार्टिंग का चैप्टर है। शरीर, मन, बुद्धि, ये सर्व का अनुभव आप मैं होकर ही करते हो, सर्व होकर नहीं करते, क्योंकि मैं के अतिरिक्त किसी और की सत्ता है ही नहीं। क्योंकि मैं के बिना भी कुछ भी नहीं, मैं के अलावा भी कुछ भी। तो आप अपनी सृष्टि, अपनी दुनिया कैसे बनाते हो मालूम? मैं से अलग माने तब आप ब्रह्मा जी बन गए। अब आपने अपनी दुनिया बना दी। परमात्मा को मैं से अलग मान के अब उस दुनिया का आप पालन करते हो, उसी को सच मान के जीते हो। अब विष्णु जी आ गए, पालन करता। लास्ट में शिव आ जाते हैं, संहार कर देते हैं। अपनी ही मान्यताओं का अलग मानने का संहार कर देते हैं। तब आप फिर स्वयं में आ जाते हो। तो आपको जो भी डाउट आ रहा है या वो फीलिंग अगर नहीं आ रही है, तो आप अभी भी अलग मान रहे हो, इसलिए नहीं आ रही है। मैं चैलेंज करता हूं, अलग मत मानो, वो फील आ जाएगा आपको। वर्ड्स में मैं फीलिंग बोल रहा हूं, इशारे समझ जाओ। अलग मानो ही मत। कैसे फील नहीं आएगा यार?
मेरे को भी अपने से अलग मत मानो, नहीं तो मेरी बात पल्ले नहीं पड़ेगी। हाँ, मैं आपसे अलग हूं ही नहीं, मैं आपका अंतर्यामी बोल रहा हूं। दिख बाहर रहा हूं, बोल अंतर्यामी रहा हूं। तो अभी जहां पे भी आप बैठे हो, चारों साइड के आकाश को देखो, और कहो कि ये मुझसे अलग नहीं है। प्रैक्टिकल, ये मुझसे अलग नहीं है। धरती मुझसे अलग नहीं है, सितारे, ये रात मुझसे अलग नहीं है, ऐसा कहो अपने सेंस में। ये रात, ये सितारे मुझसे अलग नहीं है। ये चांद, ये सूर्य, ये सुबह मुझसे अलग नहीं है। ये चारों साइड एक लाइफ है, महाजीवन है। ये महाजीवन, सर्वत्र फैला हुआ महाजीवन मुझसे अलग नहीं है। अनंत अज्ञात है, अननोन है, अननोएबल है, वो मुझसे अलग नहीं है। अस्तित्व में सेंस ले जाओ, या अस्तित्व मुझसे अलग नहीं है। परमात्मा मुझसे अलग नहीं है। बस तुरंत क्लियर हो जाता है, क्योंकि रियल में आपसे अलग नहीं है। इसमें कोई प्रैक्टिस की बात भी नहीं है। बस वो सेंस गया, आपने अलग का भाव हटाया, और अलग है ही नहीं। अरे अलग है ही नहीं। हाँ जी। तुरंत वो फीलिंग आ जाएगी, तुरंत आ जाएगी। बताओ विशाल जी, जमता कि नहीं जमता? एकदम जमता प्रभु भगवान, एकदम। हाँ। बहुत बढ़िया, एकदम एकदम सब कुछ। और वही से बात हो रही, आपको भी कि वही से बात निकल रही है कि एक हम्म। कि
तुरंत तुरंत वाली है। क्योंकि ये नेचुरल है, हम अननेचुरल जीते हैं, ये नेचुरल है, आपसे अलग कुछ है ही नहीं, ऐसा ही है सदा से। आप कोई बाउंड्री ही नहीं है आपकी, बाउंड्री लेस भी आपकी बाउंड्री नहीं है, इतने बियॉन्ड हो आप। तो ऐसा आपको लगता है कि आप बुद्धि से ऐसे समझ के बोल रहे हैं? नहीं, अब विशाल अभी जी। जैसे ही बोला तुरंत। हाँ, जैसे ही अभी आपने बोला कि तुरंत ये है, तो बुद्धि से ना होके अ- अभी तो जो बात हो रही है कि इस मोमेंट में, इस मोमेंट में तो हम्म। डेफिनेटली वही फीलिंग है। फीलिंग बोलने के लिए, ओके। बट हाँ, हम्म। बाद में कभी बुद्धि से हो जाता है, बट अभी ओके। इ, इ, इस मोमेंट में तो हाँ। तो व्यापकता का ध्यान मत करो, व्यापकता को अपने से अलग मानो ही मत। हाँ। क्या? हाँ। व्यापकता का ध्यान मत करो, अनंतता का ध्यान मत करो, अनंतता को अपने से अलग मानो ही मत यार। और डांस करो। हाँ, अलग मानो ही मत। ओ, भाव करते रहते हो, मैं अनंत हूं, अनंत हूं, अनंत। भाव करने से क्या होगा? अलग मत मानो और आप अनंत हो। आपसे अलग है ही नहीं अनंतता, विराटता। ये आपका विराट रूप है, मालूम? अलग मत मानो और अपना विराट रूप देखो। मूवीज में देखे हो ना कृष्ण का विराट रूप, उनके कई सिर हैं, वो भी लिमिटेड है। ये अपना विराट रूप देखो ना, इसमें कृष्ण राम सब कुछ समाये हुए हैं। हर मास्टर समाया हुआ है। बस अलग मत मानो और आपका विराट रूप देखो, अरे पागल हो जाओगे। हाँ। जिसको आप अस्तित्व समझते हो ना, वो आपका विराट रूप है, आप ही का प्रत्यक्ष। अखंड विराट। बस अलग नहीं मानना है, खत्म बात। मेरे को पहले कोई बता देता ना बचपन में ही कि ये आकाश तेरे से अलग नहीं है, अगर वो झूठ भी बोलता तो मैं उसकी बात मान लेता, क्योंकि ऐसा जीने में ही आनंद है। हालांकि ये सच है ना? मेरे को ऐसा बताने वाला नहीं मिला कि अस्तित्व तेरे से अलग ही नहीं है अमित, ये परमात्मा तेरे से अलग ही नहीं है। ये आत्मज्ञान, आत्मबोध, बुद्धत्व, कैवल्य, निर्वाणा तेरे से अलग हो ही नहीं सकते अमित। ऐसा कोई बताया ही नहीं यार। ये अलग है ही नहीं, है ही नहीं।
तो बाद में आप बोले ना कि बाद में ऐसा नहीं लगता, बुद्धि आ जाती है, अभी लग रहा है ना। बाद में आप क्या गलती करते हो मालूम? सत्संग के बाद में आप तुरंत अलग मान लेते हो। आप अलग मत मानो, कभी भी आपको माया नहीं घेरेगी। माया तभी घेरती है जब आप इस अस्तित्व को अपने से अलग मानते हो, परमात्मा को अपने से अलग मानते हो। मैं वो फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे कभी भी आपको माया नहीं घेरेगी। समझ रहे हो? माया मतलब कभी भी छुएगी तक नहीं, घेरेगी ही नहीं। ऑफिस जाते हो, घर में रहते हो, कोई भी काम करते हो, उसको अलग क्यों मानते हो अपने से? अलग मानते हो तभी वो प्रॉब्लम देता है, आपकी डेली लाइफ के कर्मास या जो भी है। और इतना जो आपको मेरे को समझाना पड़ रहा है, आप अलग मानते हो करके समझाना पड़ रहा है। अलग न मानो, समझाने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत वो टेस्ट है। बस अलग मत मानो। समझ रहे हो? अस्तित्व को जब अपने से अलग नहीं मानोगे ना, तो उसका पावर और आपका पावर एक है। फिर परमात्मा को जब अलग नहीं मानोगे ना, तो परमात्मा की सारी शक्तियां आपकी हैं और आपकी परमात्मा की हैं। ये एकदम स्वाभाविक है। शक्ति की लालच नहीं दे रहा हूं मैं, बट ये ऐसा सत्य है। शक्तियां देखे हो ना, शिव की, नारायण की, अलग मत मानो। फिर इनकी शक्तियां आपकी शक्तियां हैं। हाँ, मजाक में नहीं लेना, ये आत्मनिष्ठा के सूत्र हैं। सब संभव रहता है यहां पे। जीव को ये बातें बड़ी हैवी लगती हैं, मैं के लिए ये सहज है। पानी दो। हम थोड़े थोड़े पावर के लिए, थोड़े थोड़े उसके लिए पूरी जिंदगी खराब कर लेते। और पूरे अस्तित्व का पावर तुम्हारा है, सहज में तुम्हारा है। बस तुम अलग मत मानो और देखो जी के। ये पूरी प्रकृति, ये सारे देवता, सारे पावर्स, बस अलग मत मानो और देखो
आप पगलाते रहते हो ना, बुद्धा को ये हुआ, महावीरा को ये हुआ, ओशो को ये हुआ, उनको अलग मत मानो। उनको क्या हुआ वो आप में समाहित हो जाएगा, तुरंत आपको बोध हो जाएगा। और बहुत इजी चीजें हैं, इनको हैवी नहीं लेना। ये बहुत सहज है, सिंपल है। हाँ जी। तो बस ध्यान रखो अस्तित्व में, अस्तित्व आपसे भिन्न नहीं है। अनंत में ध्यान, अनंत आपसे भिन्न नहीं है। जहां भी ध्यान जा रहा है वो भी आपसे भिन्न नहीं है। जहां भी ध्यान नहीं जा रहा है वो भी आपसे भिन्न नहीं है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। ओके, प्रेम प्रणाम। अब वाणी को विश्राम दें। अगर आप लोग की परमिशन हो तो वाणी को विश्राम दें। प्रेम प्रणाम, लेकिन इस पॉइंट को नहीं भूलना। हाँ, इसमें जियो। ओके। हाँ, इन द सेंस, सुनो सुनो, इसमें आपको जीना है। प्रेम प्रणाम करके फिर अलग का भाव मत कर लेना। हाँ, इसमें जियो कि यार जो भी सेंस आए, ख्याल आए परमात्मा का, किसी का भी, मेरे से अलग है ही नहीं। बस अनंत का ख्याल है, व्यापकता का है, मेरे से अलग है ही नहीं। ओके। प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम। ठीक, अब वाणी को विश्राम देते हैं। मस्त रहो बस, ठीक है।